ऐसी हस्ती के साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। विश्व वंदनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के परम शिष्यों में से एक श्री सुब्रत सागर महाराज जी आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं, जो बुंदेली बाबा नाम से भी जाने जाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं और सीधे जानते हैं कि यहाँ सुल्तानगंज में जो महामंडल यज्ञ किया जा रहा है, तो इसमें उनको क्या कहेंगे। बोली सही साधन नमस्कार। जय बोली कुंडलपुर बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की जय। मुल्लायक परम पूज्य श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सुल्तानगंज जो कि रायसेन जिला में है, सागर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पंच कल्याण का अनुष्ठान चल रहा है। छोटा सा गांव है, तहसील भी होने वाली है, शायद हो गई है। और यहाँ पर 40-50 घर की जन समाज है। सभी लोगों ने मिलकर एक मानस बनाया पंच कल्याण का, और वह प्रारंभ हो गया। आज द्वितीय दिवस है। हमारे पत्रकार बंधुओं का कहना है इसका उद्देश्य क्या रहता है। देखिए, एक श्रद्धालु व्यक्ति जहाँ भी निवास करेगा, अपने श्रद्धा के आयतन अर्थात मंदिर अर्थात भगवान के जो स्थान रहते हैं उनके लिए जरूर बनाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर मंदिर में भगवान को विराजमान करके अपनी श्रद्धा आस्था समर्पण को मूर्त रूप भक्ति के रूप में दिखाने के लिए ये सब तैयारियां होती हैं। इनका धार्मिक रूप में अनुष्ठान ऐसा होता है कि ये सब अपने आत्मा के परमात्मा तक की यात्रा को संपन्न कराते हैं, और घर परिवार नगर देश और समाज के हित में ये होता है कि इन सब से देश को शिक्षा, लोगों को शिक्षा दी जाती है कि हमें अपने देश के प्रति, हमें अपने धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जो समाज में व्यसन बुराइयां फैलती हैं, इन पर भी अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि एक आत्मा इन सब संसारी चीजों का त्याग करके परमात्मा बनने के लिए तैयार हो जाता है पंच कल्याण से। तो ऐसे में समाज को बहुत बड़ा संदेश प्राप्त होता है कि हम सब लोग बुराइयों को त्याग सकते हैं और देश की और धर्म की सेवा करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। मुनीष जी, एक प्रश्न और आता है कि युवा पीढ़ी आजकल भटक रही है, नशे व्याधि में जा रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि वो सेवा में लगे, धर्म में? हमारे किसी ऐतिहासिक पुरुष ने ये कहा है कि अगर हम अपने देश की युवा पीढ़ी को संभाल लें तो हमारा पूरा विश्व संभल सकता है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा युवा होते हैं। हम धार्मिक संस्कारों के माध्यम से युवाओं के, जवानों के जीवन में जो उत्पन्न होने वाली बुराइयां हैं, व्यसन हैं, इन सब से बचाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी देश में संतों की, गुरुओं की सेवा करने वाले युवा बन जाएंगे तो वो अपने व्यसनों से, बुराइयों से ही बच जाएंगी और हमारा देश पतन के रास्ते पर चलने से बच जाएगा। इसलिए ऐसे कार्यक्रम कराए जाते हैं, युवाओं को, समाज को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें संदेश दिया जाता है कि हम अपने संस्कारों में स्थापित रहें और अपने जीवन का कल्याण करें। मुनीष जी, आखिरी प्रश्न है कि समाज संगठित कैसे रह सकती है? आज खंड खंड पर भटक चुकी है समाज, तो वो इकट्ठी कैसे रह सकती है, अखंड कैसे रहे? हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, आत्मवत परत्र कुशल वृत्ति चिंतनम, अपने समान दूसरे की कुशलता की कामना करना। हम युवाओं को, समाज को, देश को, देशवासियों को, सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसा हमें अपना जीवन प्यारा है, ऐसा ही हर एक प्राणी को अपना जीवन प्यारा होता है। और जहाँ पर ऐसी भावना भरी होती है, इसी को कहते हैं जियो और जीने दो, अर्थात आप स्वयं जिए और दूसरे प्राणियों को भी जीने दें। अगर ये संदेश, ये सूत्र प्रत्येक प्राणी में उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना कि हम अपने कार्यक्रम में सफल हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के परम शिष्य मुनि श्री सुब्रत महाराज जी, जो कि हमें बता रहे थे कि हमें कैसे संगठित रहना है और ये हमारे पंच कल्याण का महत्व क्या होता है। सिलवानी सुल्तानगंज से वैभव जैन मस्ताना।